अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पोटैटो एंड चिकन थ्रेड बॉल्स की रेसिपी। ये रेसिपी आपने इफ्तार में ज़रूर बना के ट्राई करनी है और कमेंट सेक्शन में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक डेगची में मैंने जो है वो आलू लिए थे, जिनका छिलका मैंने उतार लिया था और इसको इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके इसको 2 कप पानी में मैंने जो है वो गलने के लिए छोड़ दिया था। कवर करके इसको जो है वो मैंने डेगची में छोड़ दिया था। जब मैंने इसकी लिड रिमूव की तो ये जो है वो थोड़ी देर बाद गल चुके थे। उसके बाद मैंने सारा पानी को जो है वो हटा दिया और आलू को इस तरह से एक बोल में निकाल लिया। उसके बाद इसको मैश कर लिया। आलू जो है उस आलू में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। आलू जो है वो बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। तब तक दूसरी साइड पे यहाँ पे जो है वो मैंने तकरीबन 1 कप जितनी चिकन ली थी, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक जो है वो कीमा कर लिया था। इसका मैं बहुत ज़्यादा जो है वो बारीक कीमा नहीं करना, मोटा मोटा थोड़ा सा रखना है। उसके बाद हमने जो है इसको एक बोल में निकाल लिया था। निकालने के बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून भर के जो है वो बड़े वाले आलू और चिकन क्वांटिटी तकरीबन सेम ही होगी। आलू थोड़े से कम होंगे चिकन से। उसके बाद 1 टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें अनियन पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें हम लहसुन पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ही या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें हम नमक ऐड करेंगे। उसके बाद हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया था और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने सफ़ेद मिर्चें यानी वाइट पेपर पाउडर ऐड किया था। उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर ऐड किया। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पाइस का लेवल आप अपने अकॉर्डिंगली भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे चेक किया था तो मुझे स्पाइसी थोड़े कम लगे तो मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और ऐड कर दी थी। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लावर के ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लावर जब इसमें ऐड करना है ताकि अच्छे से आलू की जो है वो बाइंडिंग हो जाए। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने जो है इसको साइड पर रख देना है। अब जो है हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने सारी जितनी भी लेफ़्ट ओवर समोसा पट्टीज़ बची थी वो ले ली थी। आप फ्रेश भी ले सकते हैं। उसको जो है हमने इस तरह से रोल करना है। रोल करने के बाद हमने इसको बारीक बारीक बिल्कुल कट कर लेना है। जितनी बारीक होगी उतनी जो है ये अच्छी रहेगी। तो मैंने इसको इस तरह से सारी समोसा पट्टी को बारीक बारीक करके जो है वो कट कर लिया था। अब जो है हमने इसको इस तरह से कट कर लिया। आप जो है समोसा पट्टी को बहुत सारे और भी तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। इसको जितना बारीक करेंगे ये उतने अच्छे तरीके से इस पर स्टिक हो जाएगी। अब जो है सारे मिक्सचर लेके हमें इसकी इस तरह से बॉल्स बना लेनी है। बॉल्स बनाने के बाद हमने इसको डायरेक्ट जो समोसा पट्टी के स्ट्रिप्स हमने बनाए हैं बिल्कुल छोटे छोटे थ्रेड्स, वो हमने इसको इस तरह से इस पर स्टिक कर देना है। इसमें कोई अंडा लगाने की कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आपने हाथ से हल्का हल्का जो है वो प्रेस करना है। ये जो है अच्छे से इस पर जो है चिपक जाएगी, बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। जब ये सारी बॉल्स बन जाएंगी तो आप इसको आराम से जो है वो फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं जब तक दिल चाहे। जब ये बन जाए तो इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आप फ्रीज़र में रख दें और फिर इसको फ्राई करें तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत अच्छी ये बनकर तैयार होती है। अब जो है 10 से 15 मिनट मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। मैंने एक कढ़ाई में जो है ऑयल डाला था। ऑयल इतना ऐड किया था कि ये जो है अच्छे से डीप फ्राई हो जाए। डीप फ्राई करने के लिए अब ये जब ऑयल गर्म हो, ध्यान रहे कि ऑयल आपका गर्म होना चाहिए, ठंडा ऑयल में नहीं डालना है। उसके बाद मैंने इस तरह से इसको डाल दिया था। डालने के बाद इसको मैंने बिल्कुल भी चम्मच नहीं मारा, हमने इसको हाथ नहीं लगाना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको जो है इसी तरह से फ्राई होने देना है। जब ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, हमने इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, बिल्कुल नॉर्मल कलर देना है और इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि जो कच्ची चिकन है वो भी पक जाए, क्योंकि समोसा पट्टी पे कलर जल्दी आ जाता है चिकन के पकने के बनस्बत। लेकिन हमने चिकन का जो है बिल्कुल छोटा छोटा सा बारीक सा कीमा डाला था तो वो पकने में जल्दी पक जाता है। तो अब जो है ये थ्रेड चिकन बनकर तैयार थी। इसको मैंने गर्मा गर्म जो है वो डिश आउट कर लिया था और इस तरह से इसको मैंने इफ्तार में सर्व किया था। तो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।